Okay. So let's discuss paper 2018 math section. Okay, first question क्या है? फिगर लाइंस एक्स वाई दी गई है, एक लाइन एक्स वाई है और एक लाइन एम एन है और ये इंटरसेक्ट होता है पॉइंट ओ पे। तो ये वाला पॉइंट ओ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और क्या दिया हुआ है? मेजर एंगल पी ओ वाई। तो ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है पी ओ वाई जिसकी वैल्यू है 70 डिग्रीज। और हमको दिया हुआ है एक्स और वाई का रेशियो। एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। तो अगर x और y का रेशियो दिया गया है 3:2, तो एक सिंपल मेथड ये होता है कि आप क्या करो, एक वेरिएबल ले लो k। एक वेरिएबल ले लो k और आप मान लो कि x की वैल्यू होगी 3k और y की वैल्यू हो जाएगी 2k। और अगर आप वापस अगर रेशियो निकाल रहे हो x अपॉन वाई तो क्या आ जाएगा? 3k/2k। और यहाँ से k और k कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो आ जाएगा वापस 3/2। तो जब भी रेशियो वाला कुछ क्वेश्चन हो तो एक वेरिएबल मान लो के, ये वाला एक के वेरिएबल मान लो और एक्स की वैल्यू कर दो इक्वल्स टू 3k, वाई की वैल्यू इक्वल्स टू कर दो 2k। तो आपका रेशियो भी मेंटेन रहेगा और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी के टर्म्स में। ओके, नाउ अब ये क्या दिया गया है? यहाँ पे एक लाइन है और ये वाला एंगल जो दिया है 70 है। फिर ये वाला जो एंगल है वो एक्स है और ये वाला जो एंगल है वो वाई है। ठीक है, एक्स वाई और 70। और इसका क्या रूल होता है कि सम ऑफ द एंगल्स क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो कैन आई से यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू 3k है तो यहाँ पे 3k रख देते हैं। प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 2k है तो प्लस 2k रख देते हैं। प्लस 70 इक्वल्स टू हो जाएगा 180। सो 3k प्लस 5k, सो 5k प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। 70 को इस साइड ले जाएंगे तो 5k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 टू ज़ा 10, वापस 10 बजेगा, 5 टू ज़ा 10, तो k की वैल्यू आ गई 22। ठीक है, अब अगर k की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमको पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू 3k है, सो 22 × 3 क्या हो जाएगा? 66। और y की वैल्यू क्या थी? 2k, तो 2 × 22 क्या हो जाएगा? 44। तो x की वैल्यू पता चल गई, 66 डिग्रीज x है और y क्या आ जाएगा? 44 डिग्रीज। अब हमको क्या फाइंड करना है? z। हमको ये वाली एंगल फाइंड करनी है। तो हम कौन सी लाइन ले लेंगे? ये वाली लाइन अगर हम ले लें तो यहाँ पे एक एंगल y है और एक एंगल z है। तो क्या पता चल रहा है कि y प्लस z जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू हमारे पास है 44 डिग्रीज। तो y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू अगर 44 है, सो 44 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 40 इज 140 और 140 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 136 डिग्रीज। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर 136 डिग्रीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है कि अगर कोई लाइन दी गई है, अगर ये कोई लाइन है, मान लेते हैं ए बी लाइन दी गई है और ये कोई सेंटर है ओ, और यहाँ से अगर एंगल्स बन रही है, लेट्स से एंगल, इसकी एंगल है एक्स, ये एंगल है वाई, तो ये एंगल है जेड। तो ये सबका एडिशन क्या होना चाहिए? 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है स्टेटिस्टिक्स पे। ओके, क्या दिया गया है एक बार पढ़ते हैं। ओके, एक्स बार इज द मीन। एक्स बार क्या दिया गया हमको? मीन दिया गया है x1 से लेके xn तक। और ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 दिया है। तो हमको क्या फाइंड करना है? द मीन ऑफ ax1 ax2 axn। और ये वाला का क्या है? ठीक है, तो एक्स बार इज द मीन। हमारे पास मान लेते हैं ये वाले नंबर्स है, हमारे पास क्या नंबर्स है? हमारे पास है x1, हमारे पास है x2, हमारे पास है x3, कहाँ तक है? xn तक है।
और हमको दिया है कि एक्स बार जो है वो मीन है। तो मीन क्या होता है, सबको ऐड करो और टोटल नंबर से डिवाइड करो। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, कहाँ तक जाना है हमको, xn तक, प्लस xn। और कितने टर्म्स है ये, टोटल नंबर कितने कितने टर्म्स है ये, n टर्म्स है। तो x बार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 xn तक डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0 हमको ये फाइंड करना है द मीन ऑफ a x1 x2 टिल xn। और ये क्या है, ये वाली टर्म्स का मीन क्या है और ये वाली टर्म्स का मीन क्या है। ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, मतलब माट a x1 x2 xn x1 अपॉन a x2 अपॉन a x3 अपॉन a। थोड़ा सा क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट दिया गया है। x1 प्लस x1, हाँ तो एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको क्या फाइंड करना है, हमको इसका मीन फाइंड करना है। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, इसको हटा दो जस्ट फॉर नाउ। हमको किसका मीन फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि ax1 ax2 ax3 से लेके axn अगर नंबर्स है तो इनका मीन क्या होगा। तो मैं ये सब में से अगर a कॉमन निकालूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a कॉमन है और सब में क्या है, x1 x2 x3 xn तक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ये वाली इक्वेशन तो है ही हमारे पास, सब में क्या हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं पूरी इस चीज को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a एक्स बार इस पूरे का मीन हो जाएगा, ये सारी टर्म्स का मीन क्या हो जाएगा, a एक्स बार मीन क्या हो जाएगा, a टाइम्स एक्स बार। समझ आया किसी को, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं समझ आ रहा हो, क्या सबको समझ आ रहा है, अनम्यूट करके बता सकते हो। हाँ, जवाब दो। यस। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ये पूरा इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ हमारे पास है 6 प्लस 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2√6 माइनस हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका रूट निकालना आता है क्या, इसका रूट कैसे निकालते हैं, किसी को आता है, 5 - 2√6, इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। ये वाला किसी को आता है क्या, ये कैसे करता है, सीखा है इसको। ब्रदर, हाँ बोलो। तो सबसे पहले जब भी अंडर रूट में अगर कुछ ऐसा हो तो ये वाली मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी अंडर रूट में लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2√6 को लिखा है तो उसको क्या लिखो, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह लिखो। तो क्या हो जाएगा, ये 5 - 2√6 है, उसको अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह लिखेंगे। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, 5 - 2√6 इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इधर तक।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ से कि ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर होनी चाहिए, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर होनी चाहिए, और ये जो 2ab की वैल्यू है वो 2√6 के बराबर होनी चाहिए। 2√6 नहीं, -2√6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा -2√6। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू -√6 आ जाएगा। ओके, तो ए बी इज इक्वल्स टू -√6 आ रहा है, तो √6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 क्या है, -√3 टाइम्स √2 है, -√3 टाइम्स √2 है ना। यस, नो, है ना। हाँ। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की यस। वैल्यू मान लेते हैं कि √2 हो गई, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3 आ जाएगी। अगर अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमारा 5 आ जाएगा। तो √2 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर, तो 2 + 3 = 5। तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली भी इक्वेशन सही है। मतलब हमको यहाँ से क्या मिल गया, ए की वैल्यू आ गई √2 और बी की वैल्यू आ गई -√3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5 - 2√6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने ऐसे लिखा था ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा था, तो हम इसको वापस ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दें। तो ए की वैल्यू क्या है, √2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा √2, और बी की वैल्यू क्या है, -√3 है, तो इसको मैं लिख दूंगा -√3। तो ये हो जाएगा हमारा √2 - √3 होल स्क्वायर। ओके, तो 5 - 2√6 की वैल्यू क्या है, √2 - √3 होल स्क्वायर है। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब इसको पूरा इक्वेशन को एक बार, लेट मी कॉपी। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या रखना है हमको, ये वाली जगह पे क्या रख देंगे, 5 - 2√6 की वैल्यू क्या है, यही वाली जो वैल्यू है, √2 - √3 होल स्क्वायर। और जहां पे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, ये √, हमारे पास बचा 6 प्लस जो भी है 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2√6, ये है माइनस, हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर में √2 - √3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इधर तक, सबको समझ आ गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, यस, नो। ठीक है, चलो, नो कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। हमको डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 + √3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 + √3 के साथ। ठीक है, तो ये वाली पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये वाली पूरी टर्म यहाँ पे आ जाएगी एज इट इज, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √2 + √3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2² -3, 2 - 3 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, √6 + 2√3 + 2√2 + 2√6 माइनस √2 + √3, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं बना देता हूँ प्लस। ओके, तो हमारा पूरा इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा सिर्फ +√2 + √3। ओके, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, आगे चले।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 6 + 2√3 है। अगर इसमें से क्या कॉमन निकाले हम, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है। तो अगर हम 2 कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या बच जाएगा? अगर 2 कॉमन निकाले तो इसमें से बचेगा 3 और इसमें से बचेगा √3। ठीक है, इसमें से बचेगा 3 और इसमें से बचेगा √3 प्लस इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2√2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें से अगर 2√2 कॉमन निकाला तो क्या बनेगा? 1 + √3। ओके, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम यहाँ से? आइडियली या फिर ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो। ये वाले से तो हमारा सेम सेम कॉमन नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं फिर? अगर कॉमन नंबर्स सेम नहीं आ रहे हैं तो वी नीड टू टेक डिफरेंट पेयर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा अब। ठीक है, या फिर आपको आ, ये वाला पता होना चाहिए कि ये जो है दैट इज A + B + C होल स्क्वायर है ये। ठीक है, अगर ये पता होगा तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। A + B + C होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + C² +2 टाइम्स AB + BC + CA, ये होता है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो टर्म है 6 + 2√3 वाली जो पूरी टर्म है वो क्या है? 1 + √2 + √3 का होल स्क्वायर है। और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 1² 1 हो जाएगा, 2² क्या हो जाएगा? 2, 3² क्या हो जाएगा? 3 +2 टाइम्स 1 × √2 क्या हो जाएगा? √2, 1 × √3 क्या हो जाएगा? √3 और √2 × √3 क्या हो जाएगा? √6। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है सेम यहाँ पे यही है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 + √2 + √3 होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1 + √2 + √3 होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो अगर ये वाला स्क्वायर और ये वाला ये कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या बचेगा अब? ये आना चाहिए था √2 - √3, नहीं आना चाहिए था इसको। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लेता हूँ वापस। ओके, तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे? 1 + √2 + √3 और हमारे पास यहाँ पे भी है √2 + √3। ओके, एक्चुअली यहाँ पे एक गलती हुई है। ये जो है यहाँ पे एक की वैल्यू √2 √3 की जगह पे अगर हम उल्टा लेंगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। तो ए की वैल्यू होनी चाहिए थी -√2, ए की वैल्यू थी +√2। तो ये हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस हम ले लेंगे इसको √3 - √2 ले लेते हैं। √3 - √2 लेंगे तो इक्वेशन पूरा यहाँ से ये वाली 3 - 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? ये 3 - 2 आ जाएगा। तो अगर ये 3 - 2 आ रहा है तो यहाँ पे +1 है, तो ये वाली टर्म नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अगर ये टर्म नेगेटिव रहेगी तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे माइनस है तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा जस्ट 1। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ये वाला
ए को हम -√2 ले लेंगे और बी को हम +√3 ले लेंगे, तो उस बेसिस पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो ठीक है, एक राइट एंगल एट बी बना देते हैं। ये हो गया राइट एंगल एट बी, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको सी। बी सी की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है। और ए सी माइनस ए बी का इक्वेशन दिया हुआ है, वो है 1 सेंटीमीटर। तो ए सी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू दिया है 1 सेंटीमीटर। ओके, और हमको फाइंड करना है 1 + sin c/cos c। तो हम, अगर हमारे पास ये है, ये वैल्यू हमको c मान लेनी है, और इसके बेसिस पे हमको 1 + sin c और cos c की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलो, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है हमको। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिख सकते हैं? AB² प्लस BC² इक्वल्स टू हो जाएगा AC²। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? BC² इज इक्वल्स टू AC² माइनस AB²। ओके, तो अब ये वाली वो वाली प्रॉपर्टी आ गई। x² माइनस y² हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस वाई और x+y। और BC² की वैल्यू तो हमको पता है, BC कितना दिया हुआ है 5, और BC² कितना हो जाएगा 25। तो AC² को कैसे लिख सकता हूँ मैं? AC माइनस ए बी लिख सकता हूँ, और AC प्लस ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, AC माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है? 1 दी गई है। तो 25 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स AC प्लस ए बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया AC प्लस ए बी की वैल्यू। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, दैट AC प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 25। और यहाँ से एक और इक्वेशन है हमारे पास, AC माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1। तो AC माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों को ऐड कर देते इक्वेशंस को, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। 2AC इज इक्वल्स टू 25 + 1 इज 26। तो AC की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास है 13। अगर AC की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी, तो 13 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 25। तो ए बी की वैल्यू आ जानी चाहिए हमारे पास 12। तो ए बी हो जाएगा 12, ए सी हो जाएगा 13। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये 5, 12, 13। ओके, अब तो बहुत इजी हो जाएगा। साइन साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 12/13 हो जाएगा। और कॉस सी क्या हो जाएगा? कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/13। ठीक है, तो अब 1 + 12/13 डिवाइडेड बाई 5/13। 13 + 12 कितना हो जाएगा? 13 + 12 25/13 डिवाइडेड बाई 5/13। 13 से 13 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, ठीक है, सबको समझ आ गया ये? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सर उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है? क्या? इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं आती? नहीं, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं आ सकती, क्योंकि आपको ए सी और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। और ए सी और ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको जब ए सी और ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद ही आप साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हो। जब आपको साइन सी और कॉस सी की वैल्यू मिल जाएगी, तब आप ये वाला इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो। साइन अल्फा और कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये वाला जो इक्वेशन दिया है उसके रूट्स दिए हैं, इक्वेशन के रूट्स ये है। तो हमको याद होना चाहिए कि अगर अगर कोई भी इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, और अल्फा और बीटा अगर उसके रूट्स है, तो हमको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो ये दो चीज हमको पता होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। अब अल्फा और बीटा की यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि अल्फा और बीटा क्या दिया है हमको, यहाँ पे दिया है कि साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो अगर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। क्या इक्वेशन है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस क्यू अपॉन पी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस और प्लस आर अपॉन ए। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन पी। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और अगर ऑप्शंस देख रहे हो तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको सिंपल फाइंड करना है कि पी और क्यू के बीच के रिलेशंस फाइंड करने हैं कि कैसे रिलेटेड है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी आर कैसे रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन वन है उसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू तो पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा की भी वैल्यू हमको पता है क्या है, आर अपॉन पी है। तो यहाँ पे लिख देंगे आर अपॉन पी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पे 2 है सॉरी। अब ये वाली इक्वेशन हर एक टर्म को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये पी से एक पी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या फाइनल बचेगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस 2 आर पी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। किसके टर्म में आंसर लिखना है हमको, पी स्क्वायर के टर्म में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 आर पी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस है क्या, प्लस 2 आर पी इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, कोई डाउट? ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं देता हूँ आप तीनों को, ट्राई करो। यही सेम चीज सिमिलर यूज करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, देखो, अगर नहीं होगा तो आई विल हेल्प। ट्राई करो आप तीनों।
सर -2/8। -2/8। डी। ऑप्शन नंबर डी। डी। ठीक है, एक दो मिनट और रुक जाते हैं। आन और कौन है ये, अमान, ट्राई करो। ऑप्शन आप आंसर चैट में भी लिख सकते हो, क्या आंसर आ रहा है। ये एग्जैक्ट सेम सिमिलर क्वेश्चन है, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया उससे एकदम सिमिलर है। ठीक है चलो, वैसे और आंसर आपका सही नहीं था, बट हाँ इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करना है, अल्फा अपॉन सर है। हाँ, आन बताओ। मेरा डी है। नहीं, डी इज नॉट करेक्ट। ए बीटा प्लस बी दिया गया है, प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी दिया गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना है मतलब हम क्या करेंगे कि इस साइड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए अल्फा प्लस बी से। ठीक है, इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए अल्फा प्लस बी के साथ, और इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए अल्फा प्लस बी के साथ, और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बीटा प्लस बी के साथ, और ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी के साथ। तो हम हमारा डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए है। ओके, तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन गया, अल्फा टाइम्स ए अल्फा प्लस बी प्लस बीटा टाइम्स क्या हो जाएगा, ए बीटा प्लस बी। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, वो सिंबल है ए अल्फा प्लस बी टाइम्स ए बीटा प्लस बी। ठीक है, ओके। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर ए बी अल्फा, ए बी अल्फा हो जाएगा, फिर इसको हम बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ए बी बीटा हो जाएगा, और इसको लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये हमारे पास ए अल्फा स्क्वायर है, ये ए बीटा स्क्वायर है, तो ए कॉमन निकाल के मैं लिख देता हूँ उसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा भी है ये बीटा भी है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये ये अल्फा बीटा है ऑलरेडी, तो उसको एज इट इज रखूंगा मैं, ए स्क्वायर टाइम्स अल्फा बीटा। ये ए बी और ये ए बी है, तो उसको ए बी कॉमन निकाल लेता हूँ, प्लस ए बी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्या है, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी,
अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, तो 2c/a इज इक्वल्स टू b² अपॉन a²। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी b² अपॉन a² माइनस 2c/a। एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, इसको डिवाइड करेंगे a के साथ, तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a²। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई b² माइनस 2ac/a²। अब हमको इसे यूज करना है हमारे फाइनल इक्वेशन में, यहाँ पे हमको यूज करना है इसको। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमको, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, इसको विल राइट, हम इसको लिख देते हैं ये वाले के टर्म में। ठीक है, इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय b² माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a² लिख देते हैं। ठीक है, नोट कर दो। ओके, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन है ए है वैल्यू, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है हमको क्या है, c/a है, इसको लिख देते हैं c/a। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है क्या है, -b/a, उसको लिख देते हैं -b/a। ओके, अब अब यहाँ से इसको कट करते हैं, ए कट हो जाएगा a² के साथ, यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, ये वाला कट हो जाएगा इसके साथ, ये कट हो जाएगा इसके साथ, क्या बचा अब, ये हो गया b² अपॉन a हो जाएगा, ये b²/a, ए से a कट हो जाएगा तो -2c/a आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा b²/a, डिवाइड में क्या आ जाएगा ac, ये हो जाएगा -b², और ये हो जाएगा +b²। वापस हम कट कर सकते हैं इसको, b²/a कट हो जाएगा ये वाले से, और b² कट हो जाएगा इससे, तो क्या बचा हमारे पास, -2c/a डिवाइडेड बाय ac। तो यहाँ से c और c कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा -2/a², -2/a², -2/a आना चाहिए था। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, और न्यूमरेटर हमारा क्या आएगा, b²/a। ठीक है, यहाँ पे एक गलती करी है, ये जो है ना ए, तो ये वाला ए जो बचा है, वो ए इसके साथ भी कैंसिल आउट होगा, तो ये वाला ए यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये होगा -2c हो जाएगा यहाँ पे अगर, तो ये ए नहीं बचेगा यहाँ पे, तो -2c है ये, -2c/a, तो c से c कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ जाएगा -2/a। ठीक है, -2/a इज करेक्ट। ओके, -2/a। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए।
ओके, 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर ऑफ x माइनस 1 दिया गया है। और हमको फाइंड करनी है x टू द पावर ऑफ x क्या होगा, मतलब हमको बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो मिल गया तो हम x टू द पावर ऑफ x भी फाइंड कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर ऑफ x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर ऑफ x। और जब भी हमारे पास a टू द पावर ऑफ a n होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, m माइनस n। तो इसको उल्टा भी वैसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ m 2 टू द पावर ऑफ x हो जाएगा। और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर ऑफ 1 के साथ, इसकी वैल्यू क्या है, 4। अब इसमें से 2 टू द पावर ऑफ x कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 4। 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2। तो 1/2 इक्वल्स टू 4। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 2 टू द पावर ऑफ x क्या आ गया, 8। तो कौन सी पावर होती है, 3 होता है। 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 3। तो हमको मिल गया x की वैल्यू आ गई 3। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि x टू द पावर ऑफ x क्या होता है। तो 3 टू द पावर ऑफ 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27। तो 27 इज आवर फाइनल आंसर ए। ठीक है, ओके। आज के लिए वी कैन स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ओके।